अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो बहुत ही दर्दनाक कहानी है जो हम सबको झंझोर कर रख देगी। इसलिए दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुनना और वीडियो को आखिर तक देखना। कहानी यह है दोस्तों कि एक शख्स होता है जो मेहनत मजदूरी करके अपना घर चला रहा होता है। फिर एक दिन अचानक से उसकी बेटी बीमार पड़ जाती है। वो डॉक्टर्स के पास जाता है। डॉक्टर्स कहता है कि इसे ऑपरेशन की जरूरत है जिसमें काफी पैसे खर्च होंगे। वो बाप बहुत परेशान होता है क्योंकि उसकी कमाई में से ऑपरेशन मुमकिन नहीं हो पाता है। दोस्तों, उसकी कमाई बहुत थोड़ी सी होती है जिसमें ये ऑपरेशन मुमकिन नहीं हो पाता है। दोस्तों, इसी वजह से वो बाप भीख मांगना शुरू कर देता है। वो रोजाना भीख मांग करके पैसे जमा करता है। इसी तरह वो एक दिन भीख मांगते मांगते एक दुकान पर पहुंचता है और दुकानदार से कहता है कि मेरी बेटी बीमार है, उसके इलाज में डॉक्टर ने इतने पैसे का खर्च बताया है, आप मेरी मदद कर दे ताकि मैं अपनी बेटी का इलाज करा सकूं। वो दुकानदार उस शख्स की तरफ बहुत ही कराहत से देखता है और 10 रुपए का नोट देकर के हजारों बातें सुना देता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम भीख मांग रहे हो, तुम काम करके भी कमा सकते हो। वो कहता है कि साहब, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं मजदूरी करता हूं, लेकिन इस मजदूरी के पैसे से मेरी बेटी का इलाज मुमकिन नहीं है। वो दुकानदार कहता है कि तुम लोगों के पास हमेशा बहाना होता है कोई ना कोई। वो शख्स वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन भीख मांगते मांगते उसी दुकान पर पहुंचता है। फिर वो दुकानदार 10 का नोट देता है और बहुत सारी बातें उसे सुना देता है, बहुत सारा लानत मलामत उसे करता है। वो इसी तरह चुपचाप खामोशी से वो पैसे लेता है और वापस चला आता है। एक दिन उस दुकानदार के बाप ने उस दुकानदार को 500 रुपए का नोट दिया ताकि किसी गरीब की मदद कर सके, किसी जरूरतमंद को दे सके। वो पहले भी इस तरह करता था। जब वो दुकानदार 500 का नोट लेकर दुकान पर आता है तो मामूल के मुताबिक देखता है कि वही भिखारी, वही शख्स दोबारा उसकी दुकान पर आया। आज इंतहाई गुस्से की हालत में उसने उस भिखारी से कहा कि ये लो 500 रुपए, 6 महीने तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, मेरे पास मत आना दोबारा, ये लो पैसे। वो शख्स पैसा लेता है और खामोशी से वापस हो जाता है। कुछ दिनों बाद वो शख्स आता है उसी दुकान पर और दुकानदार सोचता है कि ये फिर आ गया मांगने के लिए। फिर उसे बहुत सारी बातें कहता है, लेकिन उस दिन वो शख्स मांगता नहीं है बल्कि अपनी मुट्ठी में कुछ बचे हुए पैसे लाता है और उसके काउंटर पर रख देता है। कहता है कि साहब, ये लो, मैं अपनी बेटी का इलाज नहीं करा सका, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उसका इंतकाल हो गया, उसके ऑपरेशन के लिए मेरे पास पैसे नहीं जमा हो पाए। आपने जो पैसे दिए थे उसमें से जो पैसे बच गए मैं इसे वापस करने आया हूं। वो शख्स बहुत शर्मिंदा होता है और शर्मिंदगी में सोचता है कि काश जमीन फट जाए, मैं उसके धंस जाऊं। दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें असली और नकली लोगों में फर्क करने चाहिए। हमें असली और नकली भिखारी में, फकीर में फर्क करना चाहिए, लेकिन इतनी बारीकी से फर्क नहीं करना चाहिए कि हम असली को भी नकली समझने लगे, जरूरतमंदों को भी हम ये समझने लगे कि ये भी बहानेबाज है, इसे भी कमाने में दिल नहीं लगता, मेहनत में दिल नहीं लगता, इसलिए भीख मांगने चला आता है। जब अल्लाह ने आपको बेहिसाब दिया है तो आप अल्लाह के बंदों को देने में हिसाब क्यों करते हैं। दोस्तों, जिस तरह अल्लाह ने आपको बेहिसाब रिस्क दिया है, बेहिसाब पैसे दिए, आप इसी तरह अल्लाह के बंदों पर जो जरूरतमंद है उसे बेहिसाब खर्च करो, बेहिसाब उसकी जरूरतें पूरी करो। दोस्तों, अल्लाह आपको और देगा और बेहिसाब देगा। हमें उम्मीद है दोस्तों कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाजमी शेयर कर दे ताकि बहुत से भाई इस कहानी, इस वाकये से फायदा उठा सके। इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।